है टाइगर। ये देख रहे हैं ये सब रात के पंजे शिकार करने आते हैं ना ऐसी जगह में। टाइगर दूसरे टाइगर के पंजे होगा। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ आपका इस नए ब्लॉग में। अभी हम जंगल के काफ़ी अंदर आ चुके हैं और अभी हम जिस जगह पे रुकने वाले हैं, यहाँ पे बारिश के समय इतना पानी जम जाता है कि शेर हो या कोई और अन्य जानवर हो, यहाँ पे पानी पीने आते ही हैं। तो अभी तो हमें जाहिर सी बात है कोई जानवर यहाँ देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज़ बहुत हलचल हो रही थी, गाड़ियों की आवाज़ भी थी। तो बस हम उस जगह पे थोड़ा रुक करके उस सीन को एंजॉय कर रहे थे, बट हमें एज़ यूजुअल उतर के फ़ोटो खींचना यहाँ पे अलाउ नहीं था, तो हम फिर से आगे बढ़ गए। कुछ ही दूर में जाते जाते हमें रास्ते में कई जगह पर ऐसे दीमक के घर मिल रहे थे देखने को, और इतना विशालकारक घर, मैंने छोटा सा एक कीड़ा इतना बड़ा घर बना सकता है ये मैंने पहली बार देखा। तो ये जो दीमक के घर है ये कम से कम 3 साल पुराने हैं, बनने में 3 साल लगे होंगे इसको। देखिए हर जगह पर ऐसे बने हुए थे। आश्चर्यजनक, एक छोटे से जीव में भी इतनी ताकत होती है कि यदि उसे समय दिया जाए तो वो भी अपनी प्रतिभा दिखा सकता है और इतना बड़ा काम कर सकता है। छोटे छोटे जो जीव होते हैं उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे कि चींटियाँ निरंतर चलती रहती है और अपना भोजन खुद जुगाड़ कर लेती है। जंगलों के बीच में जब हम जा रहे थे तो इतना शांति लग रहा था, बट कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा था कि हम किसी के घर के अंदर भी हैं, मानो ये उनका इलाका हो। जैसे हमें फील होता है ना जब हम सिटी में आ जाते हैं तो हमारा जोन है, जानवर से आते हैं तो अलग से फील होता है ना कि ये लोग इस जगह के नहीं है, बिल्कुल वैसे ही। और हमें वहाँ डर भी नहीं लगता, हमारे घर रहते हैं क्योंकि आसपास। बट जंगलों में जब हम घूम रहे थे तो लग रहा था हम उनके बीच में आए हुए हैं और ये उनका घर है। देखिए रास्ते में ऐसे कई जगह पर हमें हिरण देखने को मिल रहे थे ज़्यादा। और ये बरगद का जो पेड़ है ये इतना विशालकारक था कि मैंने इसका वीडियो लिया और इसके बारे में जानकारी ली। रास्ते में ऐसे कई जगह पर इतने पुराने जटाएं वाले है ना बरगद के पेड़ थे, तो जो गार्ड साहब हैं वो बता रहे थे कि ये सब काफ़ी पुराने हैं, कुछ लगभग 200 साल 250 साल पुराने भी यहाँ पे बरगद के पेड़ मौजूद थे। वाकई में इस पेड़ को देखकर तो ऐसा लग रहा था मानो हॉन्टेड सीन का ही बरगद का पेड़ हो, जैसे पिक्चरों में दिखाया जाता है। कई जगह पर ऐसे पेड़ के शाखाओं में ना सफ़ेद रंग के उल्लू भी हमें देखने को मिले थे, जो कुछ जोड़े में बैठे हुए थे, कुछ ऐसे अकेले। बट हमने 2 जगह पे उनको देखा। और अब कुछ ही दूर में हमारा जो स्टॉपेज बना हुआ है वहाँ पे हम लोग रुकेंगे और नाश्ता वगैरह करके हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। जंगलों में ही दूसरे साइड से अब हमें निकालेंगे ये लोग। तो इस जगह पे जो बाकी गेट्स से जो सैलानी यहाँ पे घूमने आए वो लोग भी यहीं पे आके नाश्ता वगैरह करेंगे। ब्रेकफास्ट में हमने ऑर्डर किया था वेज सैंडविच, आलू का पराठा, और साथ में यहाँ पे चाय मिल रही थी, पकौड़े भी मिल रहे थे, बट हमने जो ऑर्डर किया हुआ था वही खाया। सॉरी इस बीच मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मेरे साथ 2 छोटे बच्चे थे तो मेरा पूरा ध्यान उन पे लगा हुआ था। नाश्ता करने के बाद हम कुछ ही टाइम बिताने के बाद ही हम वहाँ से वापस निकल गए, और अब ये हमें दूसरी जो साइड है वहाँ से निकल करके जंगल से बाहर लेके जा रहे हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, समय बीतता जा रहा है, सुबह के लगभग अब 9:30 या 10 आसपास बज रहा होगा, तो जानवरों के दिखने की अब जो संभावनाएं हैं वो पूरी कम हो चुकी थी। और जो थोड़े बहुत जानवर हमें उस समय दिख रहे थे, अब वो लोग भी मतलब रेस्ट की पोजीशन में दिख रहे थे। तो हमारी पूरी उम्मीद यहाँ पे अब जा चुकी थी कि कोई टाइगर या फिर लेपर्ड हमें देखने को मिलेगा। तो ऐसा लेपर्ड टाइगर हमें नहीं मिला यहाँ देखने को, सच कहूँ तो। बट जो जंगलों के बीच से हम जो समय जो बिताए ना, बहुत ही पॉजिटिव हो गया था हमारा मन। मेरे मम्मी पापा ओल्ड एज हैं तो उनके लिए भी जो फ्रेश ऑक्सीजन जो उनको मिला ये 2-3 घंटे की राइड में, वो तरोताज़ा हो गए। बहुत ही अच्छा लगा। मेरे बच्चों को भी सुबह उठना पड़ा, लेकिन ठीक है, उनको जो ये जंगल की जो फीलिंग थी ना, फ्रेश जो एयर था, पेड़ों के बीच से जाना, उनके लिए भी ये बहुत ही रोमांचकारक था और काफ़ी यादगार समय। तो मैं हमेशा हर किसी को इस वीडियो से
ये बोलना चाहूँगी कि एक बार अपने जीवन में समय निकाल कर कान्हा किसली रिजॉर्ट ज़रूर आएँ। एक बहुत ही अच्छी राइड लेने के बाद हम जंगल सफारी करके अपने रिज़ॉर्ट वापस आ चुके हैं। रिज़ॉर्ट का मैं एक टूर आप लोग को देना चाहूँगी। इसके लिए पहले मैं यहाँ का जो मैप है वो आपको दिखा देती हूँ। इस मैप में पूरा जो लोकेशन वाइज कहाँ पे क्या है, लाइक रिसेप्शन, पूल एरिया, हमारे जो रूम्स है वो सब कुछ इजीली यहाँ पे बना के इन्होंने चार्ट में दिखा दिया है। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप चार्ट देख करके पहुँच सकते हैं। अभी हम अंदर आ गए हैं तो हमें यहाँ पे वेलकम ड्रिंक मिल रहा है पीने को, और वेलकम ड्रिंक पीने के बाद हम थोड़ा रेस्ट लेंगे और फिर हम पूल एरिया में चले जाएंगे बच्चों के साथ एंजॉय करने। सुबह का जो टाइम है ना, बहुत ही शांत था यहाँ पे, बहुत ही फ्रेश एयर, पॉजिटिव माइंड बिल्कुल एकदम पीस हो चुका था। इतना शांति महसूस हो रहा था, सबका दिमाग बिल्कुल मानो खाली, कोई टेंशन नहीं, कोई विचार नहीं आ रहे, बस हम इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। कुछ देर रेस्ट लेने के बाद हम यहाँ पे वापस आएंगे, और खाने का ऑर्डर हमने पहले ही जो यहाँ का रेस्टोरेंट है अंदर में वो उसमें दे दिया है। तो जब हम थोड़ा एंजॉय कर लेंगे, नहा धो लेंगे, फिर हम आके अपना लंच एंजॉय करेंगे। धीरे धीरे मैं अपने रूम की तरफ जा रही हूँ। यहाँ पे थोड़े थोड़े दूर में सारे जो रिज़ॉर्ट हैं वो बनाया गया है। कुछ 1 BHK है, जैसे कि किचन नहीं रहेगा उसमें, इट्स लाइक एक बाथरूम, हॉल, और उसी में ही आपको एक बेड दिया जाएगा, और सामने में थोड़ा सा वरांडा जैसा स्पेस इन्होंने दिया है, प्लस उसके सामने भी थोड़ा स्पेस है। और जो हमने लिया है वो एक विला जैसा है, ऊपर में लाइक डुप्लेक्स आप बोल सकते हैं। ऊपर में एक रूम है, नीचे एक हॉल जैसा है जिसमें इन्होंने बेड लगा दिया है, और 1 बाथरूम है। बाहर में एक वरांडा दिया है जहाँ पे आप चाय या ड्रिंक्स एंजॉय कर सकते हैं फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और उसके भी सामने यहाँ पे आप बॉन फायर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स के साथ बैठ के आप अपना ठंड के समय यहाँ पे अगर आते हैं तो आपको बॉन फायर करने को मिलेगा। वैसे तो ये जगह बहुत ही सेफ़ है, कोई जंगली जानवरों का यहाँ पे कोई अटैक ऐसे है नहीं, क्योंकि ये काफ़ी दूर है। और छोटे मोटे ऐसे होते हैं ना जो सांप वगैरह होते हैं, छोटे सांप, वो मुझे देखने को यहाँ पे मिला था। अदरवाइज़ यहाँ पे कोई डर नहीं है। रेस्टोरेंट के अंदर हम आ चुके हैं, और देखिए यहाँ पे कितना खूबसूरत इन लोगों ने सजाया है। बाहर का भी, वरांडा में भी काफ़ी सीटिंग इन्होंने दी हुई है, और अंदर में भी इनका डाइनिंग एरिया है। यहाँ पे बुफेट सिस्टम है खाने का, प्लस आप अपना ऑर्डर भी दे सकते हैं। और काफ़ी सारे पैकेज्ड आइटम भी इस रेस्टोरेंट में थे, जैसे कि स्वीट्स वगैरह हमें चाहिए था, गुलाब जामुन हमने ऑर्डर किया था, तो वो जो हल्दीराम का जो कैन आता है ना, वही यहाँ पे अवेलेबल था उस समय। तो थोड़ा सा प्राइस वाइज मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा, बट ओवरऑल फूड बहुत ही अच्छा था, क्वालिटी फूड की बहुत अच्छी थी, और सजावट देखिए होटल की बहुत अच्छी है। ये सारे जो एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं कान्हा नेशनल पार्क में, उनके फ़ोटोग्राफ्स लगे हुए हैं।
मे बी नेक्स्ट टाइम हम इतने फॉर्चुनेट रहे कि जब हम कान्हा नेशनल पार्क आए तो हमें टाइगर थोड़ा दूर से ही सही बट देखने को ज़रूर मिले। और काफ़ी साफ़ सुथरा यहाँ का एम्बियंस है, काफ़ी जो टाइमिंग है फूड डिलीवरी का भी, रूम तक आने का भी, जो रूम सर्विस वगैरह है, स्टाफ का बिहेवियर, रूम सर्विस सब कुछ टाइम पे है और काफ़ी डिसेंट इनका बिहेवियर था। आज जो हमने खाने पे ऑर्डर किया है वो वेज बिरयानी है, रोटी और दाल तड़का हमने ऑर्डर किया था दोपहर के वक्त। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट ब्लॉग में आगे और शेयर करूँगी बातें आपसे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।